वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में कुछ बात करते हैं अमेरिकी सदारती इलेक्शंस की। बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन, कल भी आपने हमारी ट्रांसमिशन देखी होगी, आज भी ट्रांसमिशन में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। और आज के शो में भी ऑब्वियसली इतनी बड़ी एक हैपनिंग है, सारी दुनिया अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ देख रही होती है। कौकब फरशौरी साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। कौकब साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी थैंक यू सो सर मच। पहले तो ये बताइए कि अभी वोटिंग का प्रोसेस कंटिन्यू है, व्हाट टाइम इज इट देयर, और कितना टाइम है चल रहा है अभी वोटिंग का? जी अमेरिका में मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं और जी। आपने दुरुस्त फरमाया, वोटिंग शुरू हो चुकी है। हम जिस टाइम जोन में, ये ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, यानी वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क और उससे मुल्क जो रियासतें, बिल्कुल यहाँ वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अर्ली वोटिंग में काफी रेशो थी जो वोट डाल चुके हैं अमेरिकन। जी बहुत ज्यादा, तकरीबन 8 करोड़ उसके लगभग जो है वो वोट्स कास्ट हो चुके हैं। और अगर हम 2020 के इलेक्शंस देखें तो तकरीबन 16 करोड़ टोटल वोट कास्ट हुए थे। तो अगर इस दफा टर्न आउट उससे ज्यादा रहता है तो आप ये समझ लें कि 40-50% के करीब तो अर्ली वोटिंग में बहुत ज्यादा वोट कास्ट हुए हैं। ओके, अब जरा डिस्कस करते हैं कि सिनेरियो है क्या। कोकामिला फैक्टर से आके बाइडन के बाद एक सियासी जमात में जान तो आ गई, उनकी कैंपेन में जान तो आ गई, बट एज ऑफ नाउ जब आप में बात कर रहे हैं, पोल्स क्या कह रहे हैं, हु इज विनिंग सो फार? पोल्स बहुत टाइट हैं और जो आपको पता है कि जो भी यहाँ पे सर्वे आता है वो मार्जिन ऑफ एरर के साथ आता है, यानी कि 2% 3% का वो मार्जिन रखते हैं कि उनका पोल अगर फर्ज करें किसी उम्मीदवार को 46% दे रहा है तो वो उसमें से 2-3% यानी कि वो कहते हैं कि ये 46 से 49 भी हो सकता है और ये 46 से 42 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है। लेकिन जो दोनों उम्मीदवारों के दरमियान फर्क है वो इससे भी कम है। तो इसलिए अब देखें, असल तो आपको पता है कि ये तमाम का तमाम मामला उन रियासतों पे आकर रुकेगा जो फैसला कौन किरदार अदा करेंगी, जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं। वहां के भी जो पोल्स हैं वो इतने, कहीं पे दोनों उम्मीदवारों को वो टाइट दिखा रहे हैं, यानी कि वहां टाई है, कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि पेंसिल्वेनिया जो बहुत अहम रियासत है, उसके अलावा कुछ रियासतों में कामिला हैरिस को 1-2 पॉइंट्स की एज है, कुछ रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप को कुछ 1-2 पॉइंट्स की एज है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि उसमें मार्जिन ऑफ एरर को अगर आप शामिल कर लें तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किस उम्मीदवार को इस वक्त सबकत हासिल है। Who suits पाकिस्तान बैटर, ये मतलब मेरे लिए तो डिस्कशन की बहुत ज्यादा सीरियस डिस्कशन नहीं थी, लेकिन ये इतना वाइडली ये टॉपिक डिस्कस हुआ है पाकिस्तान में कि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। आप भी किसी से ऐसी थ्योरी में बिलीव करते हैं? देखिए, हम तो वो चीजें देखते हैं सहाफी के तौर पर, जो चीजें होती हैं उसमें से कुछ नताइज अपने मतलब के अक्स करना, वो जाहिर है कि वो हर इंसान उसमें आजाद है कि वो कुछ भी नतीजा अक्स कर सकता है। दोनों उम्मीदवारों ने या उनकी कैंपेन की तरफ से, उनके जो बहुत क्लोज उनके साथ लोग हैं, उनमें किसी ने भी पाकिस्तान के मुतालिक इस नौयत की कोई बात नहीं की है। पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात की नौयत की जब भी बात होती है तो जाहिर है कि वो खारजा पॉलिसी या दिफाई मामला पे बात होती है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, वहाँ की सियासी जमातों से उनके ताल्लुकात, इस नौयत की कोई बात हमने नहीं सुनी। और ये पाकिस्तान पे मौकूफ नहीं है, किसी भी मुल्क के बारे में इस हद तक जाकर इस कैंपेन में कम से कम कोई बात नहीं हुई है। तो इसलिए जाहिर है इस बारे में कोई भी बात करना महज काया सारा ही होगा। कौकब फरशौरी सर अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि कोई भी कहीं पर जीते, उनका इंटरनल इशू है। अल्लाह पाक हमारे बॉर्डर्स को हमें इस कदर ताकतवर कर दे कि इन डेज टू कम किसी के जीतने हारने से पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, हम अपने पैरों पे इस हद तक खड़े हो चुके हों बाय दैट टाइम। रीज़न IMF है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि येस वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर नेशंस, बट इंशाल्लाह द टाइम विल कम कि जब हम डिपेंडेंट नहीं होंगे और बैठ कर पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बैठ कर हम अपने अमेरिकन इलेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, हम अपने इंटरनल इशूज़ जो हैं उनकी बेहतरी के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए उन इशूज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।